तो दोस्तों जय हिंद, स्वागत है आपका अपने चैनल फ्यूचर प्रॉपर्टीज़ में। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हम हमेशा आपके लिए कुछ बेस्ट से बेस्ट चीज़ें लाने की कोशिश करते हैं, बेस्ट से बेस्ट प्रॉपर्टीज़ आपके पास लाने की कोशिश करते हैं, हमेशा बेस्ट से बेस्ट इन्वेस्टमेंट की आपसे बात करते हैं और हमेशा एक ऐसी लोकेशन की बात करते हैं जहाँ पर आने के बाद मन को सुकून मिले, शांति मिले और आपको फील हो कि हम नेचर की गोद में हैं। तो ऑलरेडी आप सब लोग इस लोकेशन को वैसे जानते होंगे, जो लोग नए हैं या जिन लोगों ने ये लोकेशन देखी नहीं है तो मैं उनको बता दूं, मैं आज जिस लोकेशन की मैं बात कर रहा हूं जहां पे मैं अभी हूं गणेशपुर में। और ये जो गणेशपुर है ये देहरादून से आपका दिल्ली हाईवे जो पड़ता है, यानी कि सहारनपुर से पहले आपका ये आता है गणेशपुर। और अगर मैं लोकेशन की इसकी बात करूं तो आईएसबीटी से लगभग 19 किलोमीटर की दूरी यहाँ की रहती है। और अभी आप जैसे देख रहे होंगे आसपास चारों तरफ ये पूरा गार्डन सा देख रहे होंगे, ये बास्केटबॉल का कोर्ट भी आपको दिखाई दे रहा होगा। ये सारी की सारी आसपास आपको ये फार्म हाउस टाइप के आपको दिखाई दे रहे होंगे। आसपास आपको बड़े अच्छे खासे यहाँ पे सागौन वगैरह का पेड़ दिखाई दे रहे होंगे। तो जैसे मैं ऑलरेडी मेरी पिछली वीडियो में डिस्कस आप लोगों से कर चुका हूँ कि ये जो हमारा ये प्रोजेक्ट है 3500 यानी कि 3500 बीघा का ये प्रोजेक्ट है, जिसमें कि प्लॉटिंग हुई थी आज से 3 से 4 साल पहले ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। और अभी हम जो लोकेशन है यहाँ की शिवालिक रेंज इसको बोला जाता है, शिवालिक रेंज के अंदर हैं। और अगर आप इस साइड जस्ट देखेंगे तो यहाँ पे पीछे आपको सागौन के पेड़ लगातार ये आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो ये जस्ट राजा जी नेशनल पार्क इसमें लगता हुआ है। और इस प्लॉटिंग के अंदर आपको बड़े से बड़े आपको फार्म हाउस मिल जाएंगे, यहाँ पे करीबन 4 से 5 आपको रिजॉर्ट मिल जाएंगे और बहुत सारी लैंड आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आपके जो है प्लॉट्स वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे जो कॉलोनीज़ हैं, जैसे मैं आपको पिछली वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ कि लगभग 7 सोसाइटी में डेवलप करके इसको जो है प्रॉपर्टी को सोल्ड आउट किया जा रहा है, बैकवुड 1 से लेकर बैकवुड 7 तक। और अभी बैकवुड 8 भी लॉन्च होने वाला है, यानी कि लगातार यहाँ पे जो है बहुत तेज़ी से यहाँ पे प्लॉट सोल्ड आउट हुए हैं। और आपको बता दूँ कि इन्वेंट्री का जो है 90% इन्वेंट्री यहाँ पे सोल्ड आउट हो चुकी है और मात्र 10% चीज़ें यहाँ पे बची हुई हैं। वो 10% चीज़ें जो बची हुई हैं उन सब चीज़ों को लेकर मैं आपके बात करूँगा कि अभी हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। अभी हमारे पास बहुत सारी बढ़िया से बढ़िया चीज़ें हमारे पास हैं जो आपको कहीं ना कहीं एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट की तरफ लेके जाती हैं, जो आपको एक सेकेंड होम पर्पस देती हैं। या ऑलरेडी अगर आपके पास अपना मकान नहीं है, आप अपना खुद का मकान बना के यहाँ पे तुरंत अगर लेना चाह रहे हैं तो ऑलरेडी एक वेल डेवलप्ड जहाँ पे आपको तुरंत बिजली, पानी, ये सारे चीज़ें आपको मिलने वाली हैं और जहाँ पे आपको ऑलरेडी अच्छी खासी बसावट भी मिलने वाली है। तो मैं वो सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करूँगा आज के इस पूरे वीडियो में। वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, बिना स्किप करे आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपके सारे सवालों का जवाब मैं आपको दूंगा। और आपने मेरा पिछले करीबन 25 दिन पहले मैंने वीडियो डाला था और आप सब लोगों ने उस वीडियो पे मुझे काफ़ी अच्छा प्यार दिया, काफ़ी सारे कमेंट्स आए और आप लोगों के करीबन 15 से 20 सवाल हैं। उन सारे सवालों का मैं आपको जवाब भी दूंगा कि यहाँ इसकी रजिस्ट्री कहाँ पे आ रही है, सर ये कौन सी है, ये क्या चीज़ है। तो वो सारे सवालों का जवाब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दूंगा जैसे जैसे आप वीडियो में हमारे साथ आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैं जिस लोकेशन में खड़ा हूँ ये हमारी जो प्लॉटिंग का ये बैकवुड 7 है, बैकवुड 7 का ए ब्लॉक है, जिसमें आप देख सकते हैं कि चारों तरफ ये गार्डनिंग हो रखी है। ये गार्डन हमेशा मेंटेन रहेगा। और आप अगर इस साइड देख रहे होंगे ये एल टाइप में ऐसे करके जो है पूरा, तो यहाँ पे साइड में जो है यहाँ पे प्लॉट्स आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे प्लॉट्स है जो कि लगभग एवरेज में आपको बात करूँ तो 200 गज के ये प्लॉट्स, 200-300 गज के ये प्लॉट्स हैं, जिसमें आप जो है अपना आने वाले टाइम में जैसे कि आप बगल में यहाँ पे बैकवुड 7 का बी ब्लॉक है, यहाँ पे सोसाइटी आती है, तो आप यहाँ पे कमर्शियल अपनी दुकानें बना सकते हैं या रेजिडेंशियल अपना जो है यहाँ पे मकान बना के भी यहाँ पे आप रह सकते हैं। सामने अगर आपको ये बिल्डिंग से दिखाई दे रही होगी तो ये जो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है ये कंपनी का अपना खुद का एक अपने गेस्ट को स्टे करने के लिए यहाँ पे कंपनी ने बनाया हुआ है। यहाँ पे काफ़ी रूम्स हैं, करीबन 15 से 20 यहाँ पे रूम्स बनाए हुए हैं जो कि आपको दिखाई दे रहे होंगे। और साथ ही साथ जो पीछे मेरे आपको ये बाउंड्री दिखाई दे रही होगी तो इसके पीछे कंपनी का अपना स्विमिंग पूल है, एक रिजॉर्ट है जो कि मैं आपको अभी विजिट भी करवाने वाला हूँ। तो ये सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे हैं और यहाँ पे भी हमारे पास कुछ 2 से 3 लिमिटेड यहाँ पे प्लॉट्स बचे हुए हैं। तो इसकी ज़्यादा डिटेल अगर चाहिए होगी आपको जिस लोकेशन पे मैं हूँ बैकवुड 7 की, तो आप मुझे जो है दिए गए नंबर पे कॉल करिएगा, बाकी डिटेल मैं आपसे शेयर करूँगा। तो अभी हम चलते हैं अंदर रिजॉर्ट की तरफ जहाँ पे हमारा स्विमिंग पूल है। मैं उस लोकेशन को आपको अगेन दिखा देता हूँ। और बीच में हमारे पास यहाँ पे आप ऑलरेडी पिछली वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो बर्ड्स भी हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो आइए चलते हैं अब SRS रिजॉर्ट या SRS फार्म हाउस कह लीजिए। तो आइए हम एंटर कर लेते हैं अंदर। तो ये देखिए यहाँ पे
कंपनी का जो स्टाफ है ऑलरेडी बहुत सारे लोग यहाँ पे रह रहे हैं और कई बार गेस्ट हमारे ज़्यादा हो जाते हैं तो उनको यहाँ पे भी इनको स्टे करवा सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कोर्ट वगैरह है, आप वॉलीबॉल वगैरह खेल सकते हैं आप आराम से यहाँ पे। और देखिए पीस, देखिए शांति, देखिए इस एरिया की, इस लोकेशन की, मतलब दिल खुश हो जाता है। और आप जो ग्रीनरी मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ें देखेंगे, यहाँ पे फूल के पौधे वगैरह, ये सारी चीज़ें देख के मतलब एक मन को एक सुकून मिलता है। मतलब मैं अगर बात करूँ हेवन की, स्वर्ग जैसी फीलिंग आ जाती है इसमें। आइए हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए मैं आपको और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाता हूँ। अब आप देखिए कि यहाँ पे जो बर्ड्स है हमारी, और जो कि पाला हुआ है यहाँ पे कंपनी के द्वारा। और अब इधर साइड आप देखेंगे तो ये आपको जो है डक यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये बतखें हैं जो आपको एक इसकी ब्यूटी को, इसकी सुंदरता को, इस रिज़ॉर्ट की सुंदरता को यहाँ पे बढ़ाते हैं। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं, स्विमिंग पूल की तरफ हम अभी आगे बढ़ रहे हैं, इसके जस्ट लगता हुआ है पास में। तो अगर आप बैकवुड 7 के ए ब्लॉक में या बैकवुड 7 के बी ब्लॉक में प्लॉट्स लेते हैं तो ये आपका जो है स्विमिंग पूल है बिल्कुल पास रहने वाला है, यानी कि 200-300 मीटर की दूरी पे आपको ये रहने वाला है। और जैसे बैकवुड 7 का ए ब्लॉक है, जैसे मैंने आपको बताया था, बिल्कुल उसके आसपास तीनों चारों तरफ पार्क वगैरह है और बास्केटबॉल का कोर्ट वगैरह है। सामने कंपनी का आपने देखा होगा कि रूम्स बने हुए हैं गेस्ट को रहने के लिए। तो वहाँ पर अगर आप लेते हैं तो मात्र जो है 9,000 रुपये पर गज से उसके रेट शुरू हो जाते हैं और 9,600 रुपये तक के उसके रेट्स रहते हैं। और बैकवुड 7 का जो अपना बी ब्लॉक है वहाँ पे लगभग 100 गज से प्लॉट आपको स्टार्ट हो जाते हैं, लगभग 200-250 गज तक के प्लॉट्स वहाँ पे रहते हैं, जो कि एक रेजिडेंशियल सोसाइटी बन रही है। एक लोअर क्लास फैमिली, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली और एक मिडिल क्लास फैमिली वहाँ पे अपने जो है घर बनाएगी। तो उस सोसाइटी में भी आप रह सकते हैं, जिसकी एंट्री रोड 30 फीट की होगी और लेन की रोडें 25 फीट की होंगी। तो वहाँ पे अगर आप लेते हैं तो वो भी जस्ट इसके बाउंड्री के पास में पड़ेगा, ये भी यहाँ पे बिल्कुल आपको नज़दीक रहेगा। तो उसके अगर मैं रेट्स की बात करूँ तो मात्र 5,850 रुपये से रेट्स स्टार्ट हो जाते हैं और लगभग 6,700 रुपये तक के उसके रेट्स जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि पेमेंट आप कितने समय में करते हो। तो आइए हम स्विमिंग पूल आपको दिखा देते हैं। तो ये कंपनी का रहने वाला है और ये हमेशा आपको कंपनी इसको मेंटेन करके आपको देने वाली है। और आपको मतलब कहीं दूर, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जो है अपने बच्चों को मतलब खेलने के लिए, या फिर मैं बोलूँ कि अगर आप स्विमिंग की प्रैक्टिस करवाना चाहते हैं, या अगर आप शौकीन हैं इन सारी चीज़ों के, तो ये सारी की सारी सुविधाएं आपको यहाँ पे बिल्कुल नियर बाई में, बिल्कुल पास में मिल जाती हैं, जो कि ऑलरेडी पूरी वेल डेवलप्ड है और पूरी वेल मेंटेन्ड है। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा। और बगल में ही यहाँ पे एक अच्छा खासा आपको जो है स्पेस मिल जाएगा। अगर आप कभी जो है कोई बर्थडे पार्टी मनाना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ में, या थोड़ा सुकून के पल आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे, तो ये सारा का सारा तामझाम ऑलरेडी आपको बना बनाया सेटअप यहाँ पे मिल जाता है। अगर आप बैकवुड 7 के ए ब्लॉक में या बी ब्लॉक के पास अगर आप ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप अपना प्लॉट बुक करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट हम चलते हैं बैकवुड 2 की तरफ। तो अभी हम खड़े हैं बैकवुड्स 2 में, और जैसे कि आपको चारों तरफ आप देखिए यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे लोगों ने अपने मकान बना रखे हैं। लगभग 15 से 20 फैमिली यहाँ पे अपना गुजर बसर कर रही हैं, अपना मकान बना के यहाँ पे रह रही हैं। और अगर मैं बात करूँ लगभग 7 से 8 मकान लगातार यहाँ पे बन रहे हैं, न्यू कंस्ट्रक्शन यहाँ पे लगातार हो रहे हैं। और अगले 6 मंथ के अंदर आप यहाँ पे सोसाइटी के अंदर आते हैं तो लगभग 60% यहाँ पे बसावट मिल जाएगी, 60% यहाँ पे मकान बने हुए मिलेंगे। तो आपको बता दूँ ये बैकवुड 2 है हमारा सोसाइटी, ये ऑलरेडी पूरी सोसाइटी सोल्ड आउट हो चुकी है। इसमें हमारे पास एक भी इन्वेंट्री शेष नहीं है। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि जो बसावट है यहाँ पे ऑलरेडी लोगों ने यहाँ पे रहना स्टार्ट कर दिया है, और इसी तरह से हम सारी कॉलोनीज़ को डेवलप करते हुए जा रहे हैं। तो देखिए सामने ये जो है पीछे 3 मकान जो है यहाँ पे नए बन रहे हैं, और यहाँ पे पास में ही एक बच्चा है जो यहाँ पे साइकिल अपनी चला रहा है, साइकिलिंग कर रहा है यहाँ पे। तो ये एक ऑलरेडी एक फैमिली है जो दिल्ली से हैं और यहाँ पे रह रही हैं, और यहाँ पे सामने ही इनका जो है मकान भी है। तो ऐसे कई सारी फैमिलीज़ हैं जो यहाँ पे ऑलरेडी रह रही है, और इनको सोसाइटी, यहाँ का वातावरण, यहाँ की पीसफुल माहौल जो है बहुत यहाँ पे पसंद आ रहा है, और लोग अपना घर जो है यहाँ पे परमानेंटली यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं। बाकी अभी मैं आपको लेके चलता हूँ दूसरी साइड पे बैकवुड 5 के अंदर, जिसके अंदर हमारे पास मात्र जो है 2% इन्वेंट्री, यानी कि होल इन्वेंट्रीज़ का जो भी बैकवुड 5 के अंदर जितनी भी प्लॉटिंग है, केवल 2% चीज़ें हमारे पास बची हैं। तो उन चीज़ों को मैं आपको दिखाने लेके चलता हूँ अगले हमारे साइट में बैकवुड्स 5 में। तो अभी मैं हूँ बैकवुड्स 5 में। तो बैकवुड्स 5 की मैं बात करूँ तो बैकवुड्स 5 भी अपनी एक गेटेड सोसाइटी है। तो आप जो सामने से रोड देख रहे हैं, जो मेन रोड आ रही है 30 फीट की ये मेन रोड आ रही है इसमें, और जो इसकी लेन्स की रोडें रहने वाली हैं
ये 25 फीट की इसमें रहने वाली हैं। और ये सामने आपको ये गोल सा आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पार्क बनने वाला है और इसमें क्लब हाउस भी आपका बनने वाला है। और इधर आप देखेंगे तो यहाँ पे साइड में एक तिकोना सा दिख रहा होगा, ये इसमें कमर्शियल स्पेस वगैरह में भी यहाँ पे बनने वाला है। और अगर मैं बात करूँ आपसे इस बैकवुड्स 5 के अंदर, तो यहाँ पे वैसे तो हमारे पास लिमिटेड इन्वेंट्रीज बची हैं, लेकिन अभी भी हमारे पास 1 से 2 कुछ प्लॉट्स ऐसे हैं जिनकी जो है डबल साइड रोड वाले हैं। 25-25 फीट की रोड पे डबल साइड वाले प्लॉट्स भी अवेलेबल हैं। लगभग 222 गज से लेकर यहाँ पे प्लॉट स्टार्ट हैं और यहाँ पे 450-500 गज तक के प्लॉट यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर मैं इस बैकवुड्स 5 की रेट्स की बात करूँ तो जैसे कि मैं हमेशा आपसे लोगों से कहता हूँ कि आप लोग इतना डिले मत करिए, सर नेक्स्ट मंथ विजिट करते हैं, अगले हफ्ते विजिट करते हैं। इससे होता क्या है कि यहाँ पे लैंड का जो अप्रिशिएशन है ना, बहुत तेज़ी से यहाँ पे रेट्स बढ़ रहे हैं। तो अभी मैं जस्ट बात करूँ पिछले 15 दिन पहले, तो यहाँ का रेट था जो 1 मंथ का प्लान था हमारा 4,950 रुपये था, जो कि अभी बढ़ के जो हमारी अभी करंट जो रेट चल रहा है यहाँ पे हो चुका है 5,400 रुपये 1 मंथ में अगर आप पेमेंट करते हो। और वहीं पे अगर आप जो है 6 मंथ में 1 ईयर तक लेके जा रहे हो तो आपको 6,300 तक के रेट का वेरिएशन यहाँ पे मिल जाता है। यानी कि 5,400 रुपये से लेकर 6,300 रुपये पर गज तक के यहाँ पे आपको रेट्स इस सोसाइटी के अंदर आपको मिलने वाले हैं। तो और मेन और ख़ास क्या है इस सोसाइटी के अंदर, इसमें आपको जो है मतलब आपको क्लब हाउस वगैरह मिल जाएगा, बास्केटबॉल के लिए आपको जो है कोर्ट वगैरह मिल जाएगा। इसके साथ साथ आप ये देख रहे होंगे सामने, तो इधर जो नीचे की साइड में इसका यहाँ पे ग्राफिक एरा का 1000 बीघा लैंड है, तो जिसमें कि वो अपना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाएगी। और ऑलरेडी उसका रिसर्च सेंटर एक छोटा सा ऑलरेडी अभी भी आप पता करिए, अगर आप गूगल पे चेक करेंगे इस लोकेशन में गणेशपुर में, तो ऑलरेडी इसका रिसर्च सेंटर है जो कि बच्चे आते हैं और अपना जो है रिसर्च यहाँ पे करते हैं। तो वो अभी बहुत छोटा सा है, उसको भी वो अपना बड़ा करने जा रहे हैं रिसर्च सेंटर को। यानी कि आने वाले टाइम में अगर आप बैकवुड्स 5 के बगल में लेते हैं तो आप जो है बैकवुड्स 5 के अंदर आपको जो है बहुत अच्छा अप्रिशिएशन मिलने वाला है। तो अभी जो ये भाई साहब जा रहे हैं, ये जो रोड जा रही है ये खुशहालीपुर गाँव के लिए जा रही है। और ये लास्ट में अगर आपको गेट दिखाई दे रहा होगा तो एक खुशहालीपुर विलेज है, यहाँ पे काफ़ी अच्छे डिसेंट लोग हैं। यानी कि आपको मैं बता दूं, ये बैकवुड्स 5 में पहली तो एंट्री की बात करूं तो हाईवे से जो एंट्री है आपकी, जहाँ से मैं आया हूँ इसका फ्रंट गेट से हो जाती है। दूसरा इसका जो एग्जिट गेट निकल रहा है ये शाकुंभरी देवी के लिए रास्ता निकल रहा है। और थर्ड जो अगर आपको यहीं से आगे आप ऊपर को एल टाइप में अगर ऊपर राजाजी नेशनल पार्क के लिए जाते हैं तो ये रास्ता राजाजी नेशनल पार्क पे भी कनेक्ट हो जाता है। यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा आपको कनेक्टिविटी मिल जाएगी और हर साइड पे जहाँ जहाँ पे भी गेट होंगे वहाँ पे आपको जो है आपको सिक्योरिटी मिल जाएगी। तो ये रहा आपका पूरा बैकवुड 5। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट अभी मैं बोलूँगा सबसे बेहतर है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और मुश्किल से हमारे पास 15 से 20 प्लॉट यहाँ पे अवेलेबल हैं। पूरे आपके 120 बीघा में से केवल और केवल 15-20 प्लॉट यहाँ पे बचे हुए हैं। तो आप जल्दी कीजिएगा, इस मौके को आप मिस मत करिएगा। ये मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है आप सभी लोगों को, आप सभी व्यूअर्स को, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो बेस्ट डिज़र्व करते हैं वो चीज़ आप तक पहुँचे। जो बेस्ट से बेस्ट चीज़ है मैं लाने की कोशिश करता हूँ आप सब लोगों तक। तो अब मैं आपसे बात कर लेता हूँ कि इस सोसाइटी का, इस जो प्रोजेक्ट है हमारा, इसका हाईलाइट क्या रहने वाला है। तो हाईलाइट मैं बता चुका हूँ, नेशनल हाईवे से 2 किलोमीटर आपका रहेगा। और अगर मैं बात करूँ यहाँ से मसूरी की तो 60 किलोमीटर की डिस्टेंस मसूरी। अगर मैं आपको हरिद्वार की बात करूँ 35 किलोमीटर, ऋषिकेश बात करूँ 45 किलोमीटर। और यहाँ से सहारनपुर पास पड़ जाता है। बिहारीगढ़ के पकोड़े फेमस हैं, 6 से 7 किलोमीटर बिहारीगढ़ पड़ जाता है। और 1 किलोमीटर की दूरी पे आपका दून ग्रुप ऑफ कॉलेजेस यहाँ पे पड़ जाता है। और अब देखिए लगातार यहाँ पे साइट में बहुत सारे लोग, आज संडे का दिन है, बहुत सारे लोग यहाँ पे साइट विजिट के लिए आ रहे हैं। तो लगातार मैं सुबह से देख रहा हूँ यहाँ पे गाड़ी की गाड़ियाँ यहाँ पे आ रही हैं। यानी कि बहुत तेज़ी से यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं। तो बैकवुड 5 का आप पूरा 360 डिग्री पूरा एंगल चारों तरफ आप एक बार नज़र घुमा के देख लीजिए यहाँ पे। तो ये देखिएगा, ये पूरा का पूरा बैकवुड्स 5 है। और इस बैकवुड्स 5 के बाद अब मैं आपको डायरेक्टली जहाँ से हाईवे से हमारा जो मेन एंट्रेंस है गणेशपुर का, जहाँ से जो हमारा फ्लाईओवर उठ रहा है वहाँ पे लेके चलूँगा। और उसके बाद मैं आपको लेके चलूँगा नेक्स्ट एक जगह पे जहाँ पे कि पूरा का पूरा एलिवेटेड एक रोड जा रहा है। तो मैं आपको ये भी चीज़ें आपको साथ ही साथ दिखाने वाला हूँ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। तो अभी हम खड़े हैं, हमारी जो प्लॉटिंग है, प्लॉटिंग के बाहर हम मेन हाईवे पे खड़े हैं। ये सामने आपको दिल्ली सहारनपुर हाईवे दिखाई दे रहा होगा। और आप जानते हैं कि सहारनपुर से जो ये हाईवे आ रहा है
तो सहारनपुर से ये 6 लेन वाली रोड आ रही है। ये आपको सड़क दिखाई भी दे रही होगी, ये नई वाली सड़क यहाँ पे बनी है, पुरानी रोड के साथ ये लगते हुए आ रही है। ये 6 लेन की रोड गणेशपुर तक आ रही है और मैं यहाँ पे इस चौक पे खड़ा हूँ, गणेशपुर के उस चौक पे खड़ा हूँ जहाँ से ये एलिवेटेड फ्लाईओवर उठ रहा है। तो यहीं से आप सामने देखेंगे तो यहीं से ये एलिवेटेड फ्लाईओवर उठ रहा है और यहाँ तक 6 लेन की रोड आ रही है। और अगर मैं अपनी प्लॉटिंग की बात करूँ तो इसी हाईवे से, इस रोड से मात्र 2 से 1.5 से 2 किलोमीटर हमारे अंदर प्लॉटिंग शुरू हो जाती है, जो कि 30 फीट की रोड वहाँ पे अंदर हमारी साइड को जाती है। और यहाँ पे जिस लोकेशन पे मैं खड़ा हूँ, जिस चौक पे अभी मैं खड़ा हूँ, यहाँ से अगर सहारनपुर के लिए मात्र अगर जो है 100 कदम आप आगे चलोगे तो हमारा बोर्ड यहाँ पे प्लॉटिंग का यहाँ पे आपको मिल जाता है। और आप जो है जैसे ही राइट साइड में मुड़ते हैं, यानी कि देहरादून से सहारनपुर जो रोड जाते हुए आप राइट साइड में मुड़ जाते हैं, तो वहाँ से हमारा ये प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है। तो आप देख लीजिए कितना बहुत तेज़ी से यहाँ पे जो है निर्माण कार्य चल रहा है, बहुत तेज़ी से यहाँ पे रोडों का चौड़ीकरण हो रहा है। और हमारी जो गवर्नमेंट है लगातार बहुत बढ़िया सड़कें हमें प्रोवाइड कर रही है, बहुत बढ़िया से बढ़िया सुविधाएं, जन सुविधाएं हमें प्रोवाइड कर रही है। तो इस लोकेशन में, इस एरिया में रहने के बाद आपको बहुत ही बढ़िया फील आने वाला है, बहुत ही ज़्यादा आपको एक अच्छा रिटर्न आपको इस इन्वेस्टमेंट पे मिलने वाला है। तो अभी मैं खड़ा हूँ जो मेन हाईवे है, जो रोड आपकी देहरादून से सहारनपुर के लिए जा रही है, दिल्ली को जा रही है सहारनपुर होते हुए। तो आप ये देख सकते हैं, ये सामने मेन रोड है और मेन रोड के जस्ट बगल में ही आप देखेंगे तो यहाँ पे लगातार कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये एलिवेटेड फ्लाईओवर होगा जो कि एशिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर होने वाला है और ये सबसे लंबा एक फ्लाईओवर टाइप का ये रहने वाला है। ये तो आप देख रहे होंगे लगातार इसमें काम चल रहा है। माननीय नितिन गडकरी सर की ये योजना है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, आपको जो दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। तो आप देख सकते हैं कि बहुत तेज़ी से इसमें काम हो रहा है और जो हमारी साइट है ये बहुत तेज़ी से इसके रेट आपके गेन कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को एक अच्छा रिटर्न मिला है, पिछले 2.5-3 सालों में लोगों को 2 से 3 गुने रिटर्न्स मिले हैं। वो इस वजह से क्योंकि ये हाईवे का काम बहुत तेज़ी से हो रहा है और चंद मिनटों में आप ये जो एलिवेटेड कॉरिडोर है इसके थ्रू आप देहरादून को कनेक्ट हो जाते हैं। तो कनेक्टिविटी के लिए तो आपको बहुत ही ज़्यादा ये सॉलिड रहने वाला है। तो फाइनली अभी मैं हूँ अपने देहरादून ऑफिस में। तो जैसे कि आप सब लोगों का सवाल था कि इसकी रजिस्ट्री कहाँ आएगी, तो इसकी रजिस्ट्री आएगी यूपी के बेहट में, यानी कि सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में इसकी रजिस्ट्री जाएगी। और रजिस्ट्री की कॉस्टिंग आपकी बहुत कम आने वाली, क्योंकि आपको पता है यूपी के सर्कल रेट एज़ कम्पेयर टू उत्तराखंड के बहुत कम हैं। तो आपको अप्रॉक्स बताऊँ, अगर 100 गज का प्लॉट लेते हो तो 20 से 25 हज़ार रुपये का आपका जो है इतने में आपकी रजिस्ट्री इसकी हो जाती है, जो कि एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है आपके पास। दूसरा मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारी ये साइट विजिट करना चाहते हैं तो इसकी साइट विजिट करने के लिए आप हमारे दिए गए नंबरों पर कॉन्टैक्ट करें और एटलीस्ट एक दिन पहले अपना शेड्यूल आप बताएं हमें, और नेक्स्ट डे आपको जो है विज़िट करवा दिया जाएगा। आपको जो है पिकअप और ड्रॉप की सर्विस भी आपको कंपनी से प्रोवाइड करा दी जाएगी, यानी कि देहरादून के आसपास के अगर आप 40 से 50 किलोमीटर के रेडिएशन के आसपास होंगे तो आपको कंपनी पिकअप और ड्रॉप की सर्विस भी आपको दे देगी। तो ये तो रही आपकी बात। और अगर आप लोग इस प्रोजेक्ट के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो आप जल्दी से कॉल कर लीजिए, हमारे पास लिमिटेड इन्वेंट्रीज़ हैं। और आप अगर हमारे साथ फ्यूचर प्रॉपर्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं और हमारे साथ एसोसिएट होकर हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो भी मैं आपको एक इन्विटेशन देता हूं, आप जुड़िए और मुझसे आप पर्सनली, मेरा डायरेक्टली आपको नंबर भी मिल जाएगा, उस नंबर पे आप कांटेक्ट करिए और हम पूरे देहरादून के अंदर उसके आसपास की और जगहों पे भी अपना जो है सर्विस आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं। एक बड़े एरिया को हम लोग कवर करने वाले हैं, तो इसके लिए मुझे आप लोगों का साथ चाहिए होगा। और बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।